हाय एवरीवन। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उर्फ DBMS। ठीक है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। आज है इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो DBMS की अगर मैं बात करूँ यार, तो DBMS जो होता है क्या सिंबलाइज कर रहा है, एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। डेटाबेस। ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? ठीक है। अब डेटाबेस को समझने से पहले भी उसको हम दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, एक होता है डेटा और दूसरा होता है बेस। ठीक है। अब डेटाबेस किस तरीके से समझते हैं? सबसे पहले डेटा क्या होता है? तो यार डेटा कुछ नहीं होता है, डेटा तुम्हारा रॉ फॉर्म में कुछ भी चीज़ पड़ी रहती है। हमें पता है कि हम सारी चीज़ें जो है वो जीरोज वन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जीरोज वंस। ठीक है। तो बेसिकली और ये सारी चीज़ें भी बिट्स के फॉर्म में होती है, और बिट्स से तुम्हारा बाइट्स बनता है। तो तुम बोल सकते हो कि बिट्स और फाइट्स बाइट्स की फॉर्म में जो भी रॉ चीज़ें पड़ी रहती हैं, जीरो और वन के फॉर्म में भी, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं नॉर्मल। ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम एकदम बेसिक लेवल पे जाओगे तो तुम्हें सारी चीज़ें जीरो वन जीरो वन जीरो वन 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 वन, तुम कभी भी कोई बाइनरी फाइल रीड करोगे तो तुम्हें इस तरीके से दिखेगी, जीरो वन के फॉर्म में। वो एकदम बेसिक फाइल होता है हमारा। तो डेटा क्या है? हमारा डेटा फॉर्म है बिट्स और बाइट्स बाइट्स की फॉर्म में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी चीज़ें स्टोर होती है। अब यहीं से एक वर्ड आता है इन्फॉर्मेशन। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि यार डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। यार देखो, मैंने तुम्हें बोला आयुषी। ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बोला से सूरत। फिर मैंने तुम्हें बोला इंडिया। तो ध्यान से देखा जाए, ये भी एक्चुअली ये भी तुम्हारा कुछ जीरो वंस के फॉर्म में होगा, ये भी तुम्हारा जीरो वंस के फॉर्म में होगा, ये भी तुम्हारा जीरो वंस के फॉर्म में होगा। बट अगर स्टिल मैं एक वैसे लेवल पे बोलूँ, मैं तुम्हें ये तीन नाम दे दूँ, तो तुम इससे कुछ खास चीज़ें नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि आयुषी जो है वो इंडिया में रहती है, ठीक है, या फिर सूरत जो है वो इंडिया में है, अब इसका कोई इन्फॉर्मेशन बनता है। सिमिलरली मान लो मैंने तुम्हें बोला 2 4 3 6 ABCDEF GH, ये कोई से भी नाम है। ठीक है। तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूँ, मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, रोल नंबर, नेम, 2 AB 3 EF 4 CD 6 GH। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि यार अच्छा ये नाम है लोगों के, और ये जो है ये उनके रोल नंबर्स है। तो अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, ये मैंने क्या किया है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो तुमने बेसिकली इसको एक मीनिंगफुल चीज़ दी है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस करना। इसको बोलते हैं प्रोसेस करना। तो मैं क्या कह रही हूँ, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि प्रोसेस्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्रोसेस डेटा इज इन्फॉर्मेशन। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन क्यों होता है तुम्हारा। ठीक है। इनिशियली डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। डेटा को जब तक तुम प्रोसेस नहीं करोगे तब तक उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो प्रोसेस डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। यहाँ से हम समझे डेटा। अब डेटा बेस क्या होता है? बहुत सिंपल है समझना। डेटा बेस होता है तुम्हारा वो जगह जहाँ पे तुम्हारा डेटा स्टोर है। डेटा स्टोर है। तो ये समझ लो कि डेटाबेस जो है वो डेटा का घर है। डेटा का घर है ये। डेटा यहाँ पे रहता है, समझे? अब इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब ऑब्वियसली डेटाबेस का यही वो होता है सिंबल। तो ये डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कुछ नहीं है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। ये बेसिक वर्ड हम समझ गए, हम डेटा समझ गए, हम डेटाबेस समझ गए, फिर उसके बाद हम इंफॉर्मेशन भी समझ गए। अब क्या पॉइंट आता है? अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपना जो डेटा है वो एक्सपोज नहीं करवाना चाहते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो भी डेटा है वो सारी दुनिया को पता चले। ठीक है।
तो उसको मैनेज करने के लिए तो हमें डेटा को या डेटाबेस को एक्चुअली, डेटा तो तुम्हारा खुद डेटाबेस के अंदर है, तो तुम डेटाबेस को मैनेज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेटा मैनेज हो जाएगा। तो डेटाबेस को मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सिंपल सी बात है, हम ये चीज़ समझ गए। अब पॉइंट आता है कि ये डीबीएमएस आया क्यों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों आया, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या थी, डीबीएमएस की डीबी की क्या ज़रूरत थी, डेटाबेस की क्या ज़रूरत थी। हम सारी चीज़ें स्टोर करके ऑलरेडी भी तो रखते थे। मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हें पता हो कि फाइल सिस्टम क्या होता है, ऑब्वियसली पता ही होगा, तुम लोगों ने यूज़ किया है, अगर इस नाम से ना भी किया हो तो भी। फाइल्स जो हमारी बेसिक होती है, जैसे मान लो डेस्कटॉप मेरा फोल्डर है, डेस्कटॉप में मैंने एक फ़ाइल बनाई HTML इंट्रो .txt, ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई, ये मेरी एक नॉर्मल फ़ाइल है, तो क्या दिक्कत है, इसमें भी तो मेरा HTML कोड जो है, जो मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में लिख रखा है, वो स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारा फाइल सिस्टम होता था जो फाइल्स के फॉर्म में काम करता था। अगर जब हमारा फाइल सिस्टम चल रहा था तो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाने के लिए इतनी मेहनत ही क्योंकि हम क्यों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं जब हमारे पास फाइल सिस्टम है। तो यार पहली चीज़ तो ये कि डीबीएमएस के आने से पहले फाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, मतलब फाइल सिस्टम ही यूज़ होता था। अब ऑब्वियस सी बात है फाइल सिस्टम भी तुम यूज़ करते हो, ऐसा नहीं है फाइल सिस्टम यूज़ नहीं होता है, तुम अपने लैपटॉप पे फाइल्स बनाते ही, ऑब्वियस सी बात है। बट डीबीएमएस का जो रोल है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है और डीबीएमएस एक फ्रीक्वेंटली यूज टूल हो चुका है अब, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट ये है कि क्यों, मतलब डीबीएमएस आया ही क्यों, वो इसलिए आया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी आती है, हमारे इंटरव्यूज़ में भी पूछी जा सकती है, विच इज़ फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये समझो, तुम फाइल सिस्टम ये चीज़ समझो, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो हर जगह दिया जाता है, ठीक है, वो ये है कि मान लो तुम कोई भी एक मान लो बैंक का केस लेते हैं, ठीक है, तुमने बैंक खोला, तुमने बैंक नहीं खोला, कोई बैंक है, ठीक है, उसमें मान लो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए एक अकाउंट खोला है अपना, ठीक है, वो मेरा अकाउंट है, अकाउंट 1 बोल देते हैं, अकाउंट 1, ठीक है, इसमें कुछ कुछ मैंने इन्फॉर्मेशंस डाली, नेम, फिर रेट हो गया, फिर बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने डाली, ठीक है। तो ठीक है, इसको ऑब्वियसली फाइल सिस्टम में तुम अगर तुम्हें रखना है तो तुम्हें इसे कोड करके रखना पड़ेगा, ठीक है, तुमने कोड करके इसे रखा। अब मान लो मेरे को एक नेक्स्ट अकाउंट ऐड करवाना है, मेरे को क्या करना है, दूसरा अकाउंट ऐड करवाना है मेरे को, मतलब अब मेरे को चाहिए अकाउंट 2। तो अब अकाउंट 2 ऐड करने के लिए क्या होगा, अकाउंट 2 ऐड करने के लिए मेरे को एक फंक्शन लिख बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक जो भी फंक्शन है मेरा, वो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन अकाउंट्स को ऐड करेगा। मान लो मैंने बोल दिया फंक्शन ऐड अकाउंट करके मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब मान लो उसके बाद भी मेरे को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, मान लो डिलीट अकाउंट, किसी ने अकाउंट अपना बंद करवा दिया, ठीक है, डिलीट अकाउंट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब मान लो कि इसी में से मेरे को रेट को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं आऊँगी, मैं अपने मेन प्रोग्राम में से रेट चेंज कर लूँगी, ठीक है, लेकिन मान लो कि तुमने इस रेट को इम्पोर्ट कर रखा है, अब मान लो मेरे को एक नई फंक्शनैलिटी चाहिए, मेरे को चाहिए, क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नया चीज़, मान लो डेट करके एक नई फंक्शनैलिटी है, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट तुम मान लो कोई भी फंक्शनैलिटी है, अब मेरे को ये चीज़ ऐड करनी है, तो ये चीज़ मैं कहाँ ऐड करूँगी, ये चीज़ ऐड करने के लिए मेरे को एक नया बंदा बुलवाना पड़ेगा जो कोड करेगा, एक ऐड डेट करके एक चीज़ बनाएगा, ठीक है, फिर उसको तुम बाकी सारे प्रोग्राम्स में इंपोर्ट करवाओगे ताकि ये बाकी अकाउंट्स में इनहेरिट हो जाए। समझ रहे हो, तो ये कितना मेहनत का काम है। वेराज यही चीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सिंपल कर देता है। तुम्हारा एक डेटाबेस है जिसमें तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें बस एक छोटी सी क्वेरी लिखनी होगी और तुम्हारी चीज़ें यू से यूँ ऐड हो जाएंगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सब सिंपल करवाता है। दूसरी चीज़ ये समझो तुम कि मुझसे मान लो कोड लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो मेरा तो डेटा करप्ट हो सकता है, मेरा डेटा करप्ट हो सकता है, ठीक है, डेटा करप्ट हो सकता है, उसके साथ साथ ये भी हो सकता है अगर तुम्हारे मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं, मान लो तुम्हारे मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में अगेन जो सिक्योरिटी है डेटा की वो खतरे में है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तुम्हारी डेटा सिक्योरिटी हाई होती है, डेटा सिक्योरिटी हाई होती है क्योंकि इसमें अगेन तुम्हें पता चलेगा बाद में कि बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि यहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे बहुत डायरेक्ट चीज़ें चल रही हैं। और तीसरी चीज़ तुम्हें ये भी पता चलेगी कि यार यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मान लो दो यूजर्स इसको देख रहे हैं, एक डेटाबेस में दो यूजर्स एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रीड रीड, रीड राइट, राइट रीड, कितना ऑपरेशंस हो सकता है, राइट राइट, ठीक है, ये हो सकता है ना, यही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, यही चार चीज़ें, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा कि डीबीएमएस जो है वो रीड रीड अलाउ करता है, रीड राइट अलाउ नहीं करता है, राइट रीड अलाउ नहीं करता है, राइट राइट अलाउ नहीं करता है, या फिर शायद इसको अलाउ करता है, इसको राइट राइट वो तुम्हारा अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि यार जो मेरा सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लो आईआरसीटीसी का, ठीक है। आईआरसीटीसी का एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी मान लो कि मेरी दो सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, किसी भी ट्रेन में मेरे पास दो सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा है पर्सन 1 और एक है पर्सन 2, इनको दो टिकट्स चाहिए, इसको भी दो टिकट चाहिए, इसको भी दो टिकट चाहिए। तो ये बंदा क्या करेगा, ये जाएगा साइट पे और दो से टिकट्स बुक कर लेगा। मान लो इसके तुरंत बाद ये आता है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यार यहाँ पे इसने मान लो बुक कर ली, तो इसको अवेलेबिलिटी उसी वक्त दिखा दे कि यार अवेलेबिलिटी नहीं है। हम ये तो नहीं चाहते हैं ना, जब इसने दो सीट्स बुक कर लिए तो हम ये तो नहीं चाहते कि जब ये बुक करने जाए तो इसको अगेन अवेलेबिलिटी 2 दिखाए, और अवेलेबिलिटी 2 दिखाने के बाद जब इसको एक्शन में देखा जाए तो इसकी अवेलेबिलिटी 0 हो जाए। तो इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जब डेटा चेंज हो रहा है तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डेटा जो है वो चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो। तो इसके लिए भी ये जो चीज़ है वो काफ़ी काम का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्यों आया, क्या होता है, कहाँ से कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद इसके बाद हम इसके आर्किटेक्चर स्कीमा इन सब चीज़ों पे जंप करेंगे सीधे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।